भारत की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी की करेंगे, जिसका लोहा आज ब्रिटेन भी मान रहा है। जिस तेजी के साथ चुनौतियों को पछाड़ते हुए भारत की इकोनॉमी ने रफ्तार भरी, उसे देखकर ब्रिटेन भी ये मान रहा है कि एक दौर ऐसा भी आएगा जब भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका को पीछे छोड़ेगी। और आज ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि ब्रिटेन की एक पूर्व मंत्री सर विंस केबल ने खुद कही है। ब्रिटेन के पूर्व कैबिनेट मंत्री सर विंस केबल ने भारत की तारीफ की और उसे एक स्विंग कंट्री कहा कि भारत उन देशों में सबसे अहम है जिनके रुख में बदलाव हमारे अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। उन्होंने भारत के किसी एक पक्ष में ना होने और बहुध्रुवीय व्यवस्था वाले नजरिए पर जोर दिया, बताया कि किस तरह वो भविष्य में दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है। ब्रिटेन के एक पूर्व मंत्री की तरफ से जब भारत के लिए इस तरह की बातें आती हैं तो वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि भारत की इकोनॉमी न सिर्फ आगे बढ़ रही है, बल्कि दुनिया उस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का लोहा भी मान रही है। आज ब्रिटेन के जो मंत्री भारत की तारीफ कर रहे हैं, वो जानते हैं कि भारत किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री रह चुके विंस केबल ने एक पॉडकास्ट में ये बात कही। उन्होंने जोर दिया इस बात पर कि पश्चिम को भारत के साथ समझदारी से जुड़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत सच में कई मायनों में इस नई दुनिया में एक स्विंग कंट्री है। साथ ही भारत 7% की दर से तरक्की कर रहा है और इसमें और आगे बढ़ने की क्षमता है। इसका मतलब है कि अगले 10 से 20 साल में भारत एक बड़ी ताकत बन जाएगा और हालात ठीक ठाक रहे तो इस सदी के बीच तक भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका जितनी बड़ी हो सकती है। इसका मतलब है कि ब्रिटेन आज ये मान चुका है कि भारत की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी आज दुनिया को दिशा दिखा रही है और जिस रफ्तार के साथ भारत इस वक्त तरक्की कर रहा है, उस हिसाब से आने वाले वक्त में भारत सही मायने में सबसे आगे होगा। आंकड़ों और अनुमान के जरिए अगर हम देखें तो इस नजरिए से भी अगर हम भारत की इस बढ़ती रफ्तार का विश्लेषण करेंगे तो सामने आ जाएगा कि ब्रिटेन आज जो बात कह रहा है वो असल में आंकड़ों के लिहाज से भी भारत की तरक्की की गवाही देता है। जैसे गोल्डमैन सैक्स का मानना यह है कि 2075 तक भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। इसके पीछे यंग वर्कफोर्स, इनोवेशन, बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग सबसे बड़ा फैक्टर है। OECD की रिपोर्ट्स कहती है कि 2060 तक भारत जीडीपी के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ेगा। साल 2100 तक नंबर 1 बन सकता है और इसके पीछे वजह मजबूत लेबर फोर्स और उत्पादकता है। PwC की रिपोर्ट कहती है कि 2038 से 50 तक परचेसिंग पावर जो है वो यानी जो क्रय शक्ति है, इस क्षमता के मामले में भारत 2038 से 2050 के बीच अमेरिका से आगे निकल जाएगा। इसके पीछे वजह घरेलू खपत और डिजिटल अर्थव्यवस्था है। यानी हर एक रिपोर्ट ये साफ करती है कि भारत की इकोनॉमिक रफ्तार से भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे निकल रहा है। और इस तेज रफ्तार के पीछे वजह अगर उसका विश्लेषण किया जाए तो 3 अहम फैक्टर्स हैं। सबसे पहला डेमोग्राफिक डिविडेंड, क्योंकि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। चीन और अमेरिका में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है और भारत का कार्यबल अगले कई दशकों तक मजबूत रहे। दूसरा है तेज आर्थिक विकास दर, क्योंकि वर्तमान में अमेरिकी अर्थव्यवस्था 2 से 3% की दर से बढ़ रही है, जबकि भारतीय इकोनॉमी 7% से ज्यादा की वार्षिक दर से आगे बढ़ रही है और ये अंतर लंबे समय में बड़ा बदलाव लेकर आएगा। और तीसरा है घरेलू बाजार और डिजिटल क्रांति, क्योंकि भारत का विशाल घरेलू बाजार और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे यूपीआई, डिजिटल बैंकिंग आर्थिक गतिविधियों को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। और इस बात का असर आज भारत की इकोनॉमी में नजर भी आता है, क्योंकि हाल ही के कुछ सालों में अगर भारत की बढ़ती इकोनॉमी पर नजर डालें तो ये साफ दिखाई देगा कि भारत की तरक्की की कहानी आंकड़े अपनी जुबानी बताते हैं। जैसे अगर साल 2020 से 21 की बात करें तो कोरोना के बीच भारत की इकोनॉमी में डाउनफॉल आया, अर्थव्यवस्था 5.8% पहुंची, लेकिन 2021 से 22 में 9.7% की रफ्तार से इकोनॉमी बढ़ी। अब तक का सबसे बड़ा उछाल था ये। 2022 से 23 में वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन सुधरने, सर्विस सेक्टर में जोरदार रिकवरी हुई, जिसके चलते इकोनॉमी 7.6% की रफ्तार से बढ़ी। 23 से 24 में भी यह बढ़त 7.2% की रही। 2024-25 में 7.1% और अब 2025-26 में हमारी जीडीपी 7.7% की रफ्तार से बढ़ रही है।
सरकार की मेक इन इंडिया और पीएलआई जैसी स्कीम्स के चलते प्रोडक्शन में निवेश तेजी से बढ़ा। दूसरी तरफ यूपीआई, डिजिटल बैंकिंग, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के चलते छोटे से छोटा व्यापारी भी इकोनॉमी से जुड़ा है। इस सब के साथ भारत ने वो कर दिखाया जो दुनिया के कई बड़े और विकसित देश भी नहीं कर पाए। ये आंकड़े सिर्फ आज पन्नों पर लिखे कुछ नंबर्स भर नहीं, बल्कि बदलते भारत के सुनहरे भविष्य की कहानी कहते हैं, जहां मजबूत इकोनॉमी सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि सच्चाई का हिस्सा होगी।